रांची से इस वक्त की सामने आ रही है। राजधानी रांची से ये खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगा है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगा है। ईडी के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना MM सुंदेशर की पीठ ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के बजाय झारखंड हाईकोर्ट जाए सरकार। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सरकार ने इस मामलों में क्यों दाखिल की याचिका। बरहड़वा टोल प्लाजा मामले में सरकार ने दाखिल की थी याचिका। अधिकारियों से पूछताछ करने पर दाखिल की गई थी याचिका। याचिका में ईडी के अधिकारों को दी गई थी चुनौती और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को यह बड़ा झटका। सहयोगी राजेश तोमर फोन लाइन पर जुड़े हुए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है सोरेन सरकार के लिए। बिल्कुल अमृत, अगर आप देखें तो पिछले दिनों बरहड़वा मामला बिल्कुल सुर्खियों में था और उस पूरे मामले को लेकर जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और ईडी के कार्य क्षेत्र को और इनके पावर की तरफ से चैलेंज किया गया था। उसके बाद जो तमाम पूछताछ थी उसको विराम लग गया था। प्रमोद मिश्रा जो कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थे और डीएसपी थे, उन्होंने ईडी कोर्ट में संबंध के बावजूद जाने से इनकार किया था और कहा था कि पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में वो ईडी के कार्यालय नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इसको खारिज किया और कहा कि ये अगर मामला सरकार चाहती है तो हाईकोर्ट में दर्ज करे, जबकि हाईकोर्ट में पहले ही कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह के आ चुके हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए विकल्प बहुत कम है। जो पंकज मिश्रा है और आलमगीर आलम जो कि बरहड़वा टोल प्लाजा मामले में आरोपित हैं, जिसमें कि वहां के स्थानीय बिजनेसमैन को धमकाने का आरोप लगा था, उसके बाद अब ये सुनवाई काफी तेज होगी और आने वाले समय में आलमगीर के साथ पंकज मिश्रा के साथ साथ जो तमाम दूसरे अधिकारी हैं उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। अमृत। बिल्कुल राजेश, अब सरकार के पास क्या कुछ रह जाएंगे विकल्प? देखिए, चूंकि ये उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में जब इनके पिटीशन को जब रिजेक्शन मिला है तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, तो अब इसके पास कोई बहुत विकल्प नहीं बचता। अब देखना होगा कि ये लीगल क्या नया वेपनेसिया ढूंढते हैं, क्या विकल्प ढूंढते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो ये है कि राज्य सरकार के लिए और जो तमाम जो ऐसे लोग हैं जो कि बरहड़वा केस से जुड़े लोग हैं, उनके लिए अब ईडी जो पूछताछ है, पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा और जो प्रमोद मिश्रा जो कि जिनको पहले सम्मन जारी किया गया था, जिन्होंने इनका जाने से इनकार किया था, अब उनसे एक बार पुनः पूछताछ होगी। बरहड़वा टोल प्लाजा में लगातार जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जो पिछले दिनों रुकी हुई थी, अब ये कार्रवाई एक बार फिर से तेज होगी। अमृत, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाले वक्त में और भी नजर आ सकती हैं इन मामलों पे, और इससे सियासत पर कितना फर्क पड़ता है राजेश? देखिए, सियासत एक दूसरा पहलू है अमृत। पूरा मामला है चूंकि ईडी में जो चीजें जुड़ी हैं और खास तौर पर पंकज मिश्रा जो कि 1000 करोड़ रुपए का जो माइंस घोटाला है संथाल परिणाम है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से ये रिट पिटीशन डाला गया था, तो कहीं न कहीं पंकज मिश्रा को राहत मिलता। आलमगीर आलम जो कि सूबे में मंत्री हैं उनको एक राहत मिलता। लेकिन अब जिस तरह से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा तो न सिर्फ बरहड़वा मामला बल्कि जो अन्य मामले हैं जहां पर प्रभावित करने की कोशिश की थी गवाहों को, वो तमाम लोग अब इस ईडी के पूछताछ के दायरे में होंगे। जाहिर है कि यहाँ पर फिलहाल जो लोगों को राहत की उम्मीद थी वो राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो पूछताछ की जो गति है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। अब पंकज मिश्रा और खासतौर पर प्रमोद मिश्रा जो कि तत्कालीन डीएसपी थे, उन्होंने किस तरह से क्लीन चिट दिया था, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ईडी एक बार फिर से पूछताछ शुरू करेगी। जाहिर है कि एक बड़ा झटका है। अमृत, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के लिए इसे एक चुनौती कहा जा रहा है।